नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम अभ्यास सागर का पाठ 3 इससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे, जो इस प्रकार है। इस अभ्यास कार्य को करने से पूर्व आपको संज्ञा और उसके भेद से संबंधित जो ज्ञान पहले की कक्षा में दिया गया था पीपीटी के रूप में, पहले उसे दोबारा से सुनना है, समझना है। उसके पश्चात इस अभ्यास कार्य को करना है, क्योंकि ऐसा करने से यह अभ्यास आपके ज्ञान की परख भी होगी और आपके लिए इन सभी अभ्यासों के उत्तर को पहचानना थोड़ा आसान रहेगा। बिट नंबर 1 में और बिट नंबर 2 में हमें प्रश्नों के उत्तर जांचने के लिए सबसे पहले ये 3 पंक्तियां पढ़नी है और उसके पश्चात यहाँ संज्ञा शब्दों को पहचानना है। देखिए, राघव, परमी, जफर, अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे ईमानदारी से मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। अब आपको यहाँ बिट नंबर 1 में इस अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द यानी जितने भी नाम वाले शब्द हैं यहाँ पर लिखने हैं, जितना स्थान दिया गया, जैसे राघव, दादाजी, मैदान, ईमानदारी, इस प्रकार से आपको ढूंढने हैं। बिट नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द। ये जो ऊपर आपने अनुच्छेद पढ़ा है अभी, इसमें से जितने भी संज्ञा शब्द हैं उसमें संज्ञा शब्द के इन प्रकारों को अलग करना है। देखिए, पहले बिट का उत्तर देखते हैं, इस प्रकार है। आपको बिट का उत्तर समझ में आ ही गया होगा। अब बिट नंबर 2 के लिए हम अलग से करेंगे। एक बार हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की परिभाषा दोहराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि यूं भी कह सकते हैं, जितनी भी चीजों के नाम है सभी संज्ञा कहलाते हैं। अब व्यक्तिवाचक के लिए जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, यहाँ आपको ध्यान रखना है केवल विशेष शब्द सबके साथ आया, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष पदार्थ की सूचना मिले, उन्हें व्यक्तिवाचक कहेंगे। जब विशेष की बात होगी तो व्यक्तिवाचक आएगा। जैसे राहुल, दिल्ली, यहाँ नाम है दोनों, एक व्यक्ति का नाम, एक स्थान का नाम। दूसरा, जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ की जाति की सूचना मिले, वह जातिवाचक। जैसे कक्षा, 5वीं कक्षा बोलेंगे तब वह व्यक्तिवाचक। लेकिन जब हम कक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ कक्षा विशेष की बात नहीं हो रही है, एक कॉमन समूह की बात हो रही है, इसलिए जातिवाचक। जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा। बच्चों, ये परिभाषाएं पढ़ने से आपको पहले की कक्षा में संज्ञा संबंधी जानकारियां दी गई थी उसका दोहरान हो जाएगा और आपके लिए आसान रहेगा। अब बिट नंबर 3 में क्या करना है आपको? नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ऊपर। सभी लड़कियों ने मीना को उसके प्रथम आने पर बधाई दी, तो यहाँ पर मीना विशेष नाम आ गया। रवि ने छोटे बालक को डूबने से बचाया, यहाँ रवि क्या हो गया? विशेष नाम बालक का। लेकिन बालक में बहुत सारे किसी भी बालक के या बहुत सारे बालकों के नाम इसके अंतर्गत आ सकते हैं, तो यह जाति हो गई। आपको यहाँ प्रश्न के उत्तर में सिर्फ व्यक्तिवाचक लिखना है, लेकिन आपके अभ्यास के लिए मैं बता रही हूँ कि बालक जातिवाचक में आया। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और भारत दोनों ही जगह के विशेष नाम हैं। जब राज्य बोला जाएगा तो वह जातिवाचक, जब राज्य का नाम यानी दिल्ली तो वह व्यक्तिवाचक, जब देश बोला जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक, लेकिन देश का नाम यानी बाहर भारत, अमेरिका, इस तरीके से वह व्यक्तिवाचक। अमन दौड़कर घर में घुस गया, तो यहाँ अमन। फिर ताजमहल बहुत सुंदर है, जगह का नाम हो गया ताजमहल। बिट नंबर 4 के लिए जातिवाचक संज्ञा शब्दों पे घेरा लगाना है। आपको जितने भी यहाँ उत्तर बताए जा रहे हैं उन उत्तर के ऊपर आपको घेरा लगाना है। पक्षी चहचहा रहे हैं,
यह विशेष पक्षी का नाम नहीं आया, लेकिन उनकी जाति का नाम है इसलिए पक्षी। सोहन पेड़ की घनी छाया में सो गया, तो यहाँ पर जाति क्या हो गई, पेड़। अब इसके उत्तर देखते हैं बच्चों। ये देखिए, अब आप अपने उत्तर की जांच इस प्रकार से यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बिट नंबर 4 के शेष भाग को पढ़ते हैं। भारत महान देश है, यहाँ जातिवाचक देश। वे कुर्सी पर बैठ गए होगा यहाँ बच्चों, तो कुर्सी हो गया एक फर्नीचर का। यहाँ पर आपको फर्नीचर की जाति बताई गई है कुर्सी। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, तो यहाँ हो गया सब्जियां। बिट नंबर 5, वाक्यों में आपको भाववाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है। भाववाचक संज्ञा शब्दों को आपको पहचानना है और उन पर घेरा लगाना है। भाववाचक यानी भावनाएं, भाव, फीलिंग्स जो महसूस किए जाते हैं। नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर ऊंचाई शब्द में भाववाचक संज्ञा है। एक बार इसको हम अपने पहले के ज्ञान को परख करने के लिए देखते हैं। नीम क्या है यहाँ पर, व्यक्तिवाचक, पेड़ जातिवाचक और ऊंचाई भाववाचक। हमारा उत्तर क्या होगा, ऊंचाई। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, यहाँ पर भाववाचक होगा ममता। और अगर यहाँ पर माँ शब्द के लिए हम देखेंगे तो ये किस में आएगा, जातिवाचक में। माँ, पिता, दादाजी, नाना जी, चाची, इस प्रकार के शब्द जातिवाचक में आते हैं। रसगुल्ले में मिठास है, तो यहाँ मिठास भाववाचक संज्ञा शब्द। ज्यादा काम करने से मुझे थकावट हो रही है, थकावट भाववाचक संज्ञा। बच्चों बिट नंबर 6 के अंदर आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के लिए कुछ स्थान खाली दिए गए हैं। जहां पर जातिवाचक शब्द लिखा हुआ है उसको बदलकर व्यक्तिवाचक में बनाना है। जो जहां व्यक्तिवाचक के लिए शब्द दिया गया है उसको बदल के हमें जातिवाचक बनाना है। जैसे कि लड़की, यहाँ किसी भी लड़की का नाम लिख सकते हैं आप, विशेष नाम। किताब, किसी भी पुस्तक का नाम। देश, किसी भी देश के नाम को हम यहाँ लिख सकते हैं। मोहन, मोहन यहाँ पर बालक के लिए हो सकता है, आदमी के लिए हो सकता है, पुरुष के लिए हो सकता है, किसी भी जाति के लिए हो सकता है। पंजाब के लिए आएगा जाति राज्य। बिट नंबर 7, शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। आपको इनकी भाववाचक संज्ञा में बदलना है। बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा। अब इनके उत्तर देखिए बच्चों, इस प्रकार से हैं। अब हम बिट नंबर 7 का आगे का हिस्सा अगली कक्षा में करेंगे। अब आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अभी आपको ये जितना भी मैंने प्रश्नों के उत्तर करवाए हैं सब आपको इनका अभ्यास करना है, लिखित और मौखिक रूप से। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।